सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के जेर इस्तेमाल खसूसी तैयारा एक हफ्ते तक कराची में खड़ा रहने के बाद इस्लामाबाद चला गया। पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा पाकिस्तान वन वजीर आजम पाकिस्तान के सफर के लिए मखसूस है। ताहम 29 मार्च को सदर आसिफ अली जरदारी ईद उल फितर अपने आबाई शहर नवाब शाह मनाने के लिए इसी तैयारे में इस्लामाबाद से ईद की रात में सदर मुमलिकत की तबीयत खराब होने पर इन्हें रात 4 बजे हंगामी तौर पर इसी तैयारे में कराची मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद से आसिफ अली जरदारी मुकामी अस्पताल में दाखिल और जेर इलाज है। उनकी तबीयत बेहतर होने और अंदाजे से पीर तक अस्पताल से डिस्चार्ज करने का ऐलान किया गया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवाम को तेल की कीमतों में फायदा पहुंचाने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि अवाम को तेल की कीमतों में फायदा पहुंचाएंगे। कोशिश है कि कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त अवाम को पहुंचे। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी से देर पा फायदे के लिए तजावीज दी जा रही हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि चंद दिन कबल हमने बजरी की कीमतों में 7.5 रुपए कमी की, कीमतों में मजीद कमी के लिए भी तवज्जो दी जा रही है। वजीर आजम ने कहा कि तवानाई के शोबे में पायदार इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स बनाई गई, जिसकी काविशों से बिजली नरखों में हालिया कमी मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि मेरी टाइम सेक्टर में पायदार इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। मारी इंटेलिजेंस ने तेल और गैस के नए शिकायत की दरियाफ्त का ऐलान कर दिया। मारी इंजीनियर्स के एलामिया के मुताबिक गैस की नई दरियाफ्त शुमाली वजीरिस्तान ब्लॉक से हुई। एलामिया में बताया गया है कि नई दरियाफ्त से योमिया 7 करोड़ 3 लाख मेगावाट फीट गैस हासिल होगी, जबकि नई दरियाफ्त से योमिया 310 बैरल खाम तेल भी हासिल होगा। बानी चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने बताया है कि इमरान खान को कौन कौन सी ऑफर्स दी गई। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अलीमा खान ने बताया कि आज हमारे 2 केसेस थे, 9 मई का एक केस और 5 अक्टूबर एहतजाज का केस। 9 मई के केस में रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जबकि 5 अक्टूबर के केस में हम 5 बार पेश हुए मगर तफ्तीशी ऑफिसर पेश नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज जज साहब ने कहा कि अगर तफ्तीशी ऑफिसर रिकॉर्ड पेश नहीं करता तो इसकी अलमारी तोड़कर रिकॉर्ड पेश करे। जज साहब को मैंने कहा कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हमने अपनी दरख्वास्त जमानत वापस लेना चाहते हैं। जज साहब भी बेबस हैं। अलीमा खान का कहना था कि हम अपनी पुलिस और जजेस की आजादी के लिए तहरीक चलानी चाहिए। 2 बजे हमारी अपनी भाई बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए। 3 हफ्ते हो गए हैं मगर हमें बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दफ्तर खारजा के एलामिया के मुताबिक वजीर खारजा इसहाक डार और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इलामे में कहा गया कि अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फौजी साजो सामान और असलहे से पैदा मसाइल पर बातचीत हुई। इलामे के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा ने तशद्दुद के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों का एतराफ किया और मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस कीमती मादनियात में पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बाद माशी बेयकीनी से दो चार अमरीकियों के नाम पैगाम जारी करते हुए कहा है कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जाने से 4 रोज कबल चीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज किया गया था। ट्रंप की तरफ से दरामदात पर टैरिफ बढ़ाने से दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में तबाही फिर गई। यूरोप, अमेरिका और एशिया की स्टॉक मार्केटें तबाह हो बर्बाद हो गई। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका में कसाब बाजारी का खदशा 60% तक बढ़ गया है और अमेरिकी कसाब बाजारी आलमी कसाब बाजारी में बदल सकती है। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली जारहियत के खिलाफ कराची में आज तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहे। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए आज कराची की तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटें बंद रखने का ऐलान किया गया था। इनके अलावा शेर शाह कबाड़ी मार्केट, जोड़िया बाजार, कागजी बाजार, ओल्ड सिटी एरिया, आराम बाग और लाइट हाउस मार्केट भी बंद रही। ताजरों ने मुख्तलिफ मकामात पर निकाली। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड जिनमें इस्राइल मुखालिफ नारे दर्ज थे। ताजरों ने मुतालबा किया कि इस्राइल दहशतगर्दाना कार्रवाइयां बंद करे और फलस्तीन को आजाद किया जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फलस्तीन के हक में और इस्राइल के खिलाफ होने का वाज़ेह ऐलान करें। वाशिंगटन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद
बिटकॉइन की कीमत भी बड़ी कमी आ गई। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप के ऐलान करदा टैरिफ के बाद डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की कीमत 10% कम होकर $78,000 से नीचे आ गई। दूसरी जानब अमेरिकी सदर की जानिब से टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद यूरोपीय और एशियाई मार्केट्स में शदीद मंदी देखने को मिल रही है और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की स्टॉक मार्केट्स नीचे गिर रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज के पहले रोज ही इब्तिदा से शदीद मंदी देखने में आई और एक मौका पर 100 इंडेक्स में 6250 से जायद पॉइंट्स की कमी देखी गई, जबकि कारोबार को आर्जी तौर पर मुअत्तल भी करना पड़ा। मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग पर तनकीद के बाद एक और फ्रेंचाइज मालिक ने लब्बे कुशाई कर दी। साबिक चैंपियन टीम कराची किंग्स के मालिक सलमान अली तरीन पर तनकीद करते हुए कहा कि लीग को बदनाम करने से गुरेज किया जाए, हम सब बतौर फ्रेंचाइज मालिकान इसका हिस्सा है। उनका कहना था कि पीएसएल के आगाज से ही हम पर शक किया गया। भारत और कुछ दीगर टीवी चैनल से तनकीद का सामना रहा, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हमारी एक ही साथी टीम का मालिक लीग का मजाक उड़ाता और तौहीन करता है। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दौरा न्यूजीलैंड के बाद वतन वापस पहुंच गए। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी न्यूजीलैंड से बराह रास्ता दुबई लाहौर पहुंचे। खिलाड़ियों में सलमान अली अगा, फहीम अशरफ और इमामुल हक शामिल हैं। इसके अलावा कोच आकिब जावेद, मोहम्मद यूसुफ और अजहर महमूद भी न्यूजीलैंड से वतन वापस पहुंच गए हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के हाथों 5 T20 मैचेस की सीरीज में 4-1 से शिकस्त हुई थी। इसके अलावा 3 वनडे मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले शदीद मंदी के बाद आज मस्बत आगाज हुआ और 100 इंडेक्स के 1,16,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। बाजार में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मार्केट आगाज मस्बत अंदाज में हुआ और कारोबारी सरगर्मी में तेजी का रुझान देखा गया। इस दौरान एसई 100 इंडेक्स 446 पॉइंट के इजाफे से 1,16,355 पॉइंट की सतह पर आ गया। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टैरिफ आयद किए जाने के बाद दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान की भी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। वो कारोबार में शदीद मंदी रिकॉर्ड हुई थी। पीर के रोज बाजार हसस में कारोबार के इख्तिताम पर 3882 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड होने से 100 इंडेक्स 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।